शुरुआत करेंगे मैथिली सरल। कहाँ से शुरुआत करेंगे? इनका महाकाव्य क्या है? साकेत। महाकाव्य क्या है? साकेत। तो तुम किस प्रकार से साहित्यिक परिचय को अपनी बोर्ड परीक्षा में लिखोगे? आज हमें 60 तरीका बताएंगे। कौन सा तरीका बताएंगे? 60 तरीका बताएंगे। क्या? साहित्यिक परिचय लिखने का। क्योंकि जब कम समय में और सिर्फ 80 शब्दों में लिखना है। कितने शब्दों में लिखना है? यानी कि एक पेज में तुम्हारा साहित्यिक परिचय पूरा हो जाएगा। इसको ध्यान रखना। और 1.5 पेज से ज्यादा किसी भी कीमत पर मत लिखना। साहित्यिक परिचय 1.5 पेज से ज्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि 5 नंबर का है। अगर पूरा 5 नंबर लेना है तो फिर मैं जो चीजें बता रहा हूँ वह चीजें न तुमको राजीव प्रकाशन में मिलेंगी, वह चीजें न तुमको बालाजी में मिलेंगी, और वह चीजें न तुमको क्वेश्चन। तो हमने यहाँ इसको नोट किया है। साकेत है किसका? मैथिली सरल साकेत। अब किस प्रकार से तुमको जन्म मृत्यु याद है? क्या है? 1800 और मृत्यु तो लिख लो। अब यहाँ जो तुमको पॉइंट याद रखना है बेटा, इसको ध्यान दीजिएगा प्यारे लोग, इसको ध्यान देना। क्या ध्यान दोगे? साकेत में 12 अपनी कॉपी में ऐसे बनाना, यहाँ स्केच से ऐसे बना लेना और ऐसे एक लाइन मार देना, और इस प्रकार से तुम्हारा पेज भी भरेगा। क्या साकेत में कितने सर गए हैं? और साकेत किस शैली पर लिखा गया है? वैदर्भी गीत काव्य पर लिखा गया है। साकेत वैदर्भी गीत काव्य पर लिखा गया है। साकेत साकेत द्विवेदी युग की प्रमुख रचना है। किस युग की रचना है? द्विवेदी युग की प्रमुख रचना। इसी प्रकार से पॉइंट लिखना, जैसे मैंने इसको बोर्ड में लिखा है। साकेत द्विवेदी युग की प्रमुख रचना है। द्विवेदी द्विवेदी कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग पड़ा। और उसके बाद क्या लिखोगे? यह राम कथा पर आधारित महाकाव्य है। महाकाव्य, जो महाकाव्य होता है, महाकाव्य की शुरुआत कहाँ से होती है? मंगलाचरण से। किसी भी महाकाव्य, चाहे जो भी महाकाव्य हो, उसकी शुरुआत मंगलाचरण से होती है। जैसे जिस प्रकार से पहले मान लीजिए पूजा पाठ होता है तो भगवान की आराधना की जाती है, या तो नहीं तुषार हर धवल आया। तो मगर अभी हम लोग सब विद्या अध्ययन में है तो शारदे माँ की पूजा करते हैं। तो यह जो है राम कथा पर आधारित महाकाव्य है। किसी को अगर कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकता है। कोई प्रश्न अगर इससे पूछना है तो पूछ सकते हो, ठीक है। और इसके बाद इस महाकाव्य में उर्मिला की वियोग दशा का सुंदर वर्णन किया गया। इसको तुम और बढ़ा, और इसको भी बढ़ा कर सकते हो। जैसे लिखा ना, इस महाकाव्य में उर्मिला की वियोग दशा का सुंदर और विशद वर्णन किया गया। एक लाइन हो जाएगा। साहित्यिक परिचय बन रहा है ना। और अगला क्या है? इस महाकाव्य में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया। इसमें साकेत जिसमें 12 सर्ग हैं, खड़ी बोली में यह आधारित महाकाव्य है। महाकाव्य की शुरुआत ही मंगलाचरण से होती है। इस दिमाग को याद रखना, जब तक तुम हिंदी पढ़ोगे तब तक यह चीजें तुमको भूलनी नहीं चाहिए। और द्विवेदी की प्रमुख शिष्यों ने बता दिया। और यह महाकाव्य कब लिखा गया था? 16 और 1918 में लिखा गया था। और इसका दूसरा नाम क्योंकि अयोध्या हमारा क्या है? जिला। अयोध्या क्या हमारा है? जिला। तो साकेत वही है, इसीलिए इसका दूसरा नाम अयोध्या है। इस प्रकार से तुम्हारा साहित्यिक परिचय। और इनकी रचनाएं क्या है? गुप्त जी की और रचनाएं क्या है? भारत तो महाकाव्य हो गया, भारत भारती हो गया, सिद्धराज हो गया, हाँ द्वापर, पंचवटी। पंचवटी की पहली लाइन क्या है? पंचवटी की पहली लाइन क्या है? चार चंद की चंचल किरणें है, चांदनी खिली हुई है। कौन सा अलंकार है इसमें? अनुप्रास अलंकार। पंचवटी यही पंचवटी 5 वृक्षों का समूह। कौन सा समास? कौन सा समास होगा? 5 वृक्षों का समूह। हाँ, दोनों समास होगा। तो पंचवटी है, द्वापर है, सिद्धराज है, और क्या है? भारत भारती है, यशोधरा है। हाँ, जय भारत हुआ, यशोधरा उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हुई। और इस प्रकार से साकेत के सहारे तुम अपना साहित्यिक परिचय पूरा कर सकते हैं। कोई प्रश्न पूछना है? पूछो। कोई प्रश्न पूछना है? पूछ सकते हैं।
लोग प्रश्न नहीं पूछे, उनका सब कुछ ना समझ में आ रहा है तो पूछ सकते। सर जी आपका पीरियड है, टाइम पूरा हो गया, खा लेना दूसरा। अब तुम गद्य को किस प्रकार से लिखोगे, हम उसको थोड़ा सा डिटेल में आज बताएंगे। पहला क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। जो हमारे कैमरा संचालक हैं थोड़ा सा हमको नजदीक बुलाएंगे, और थोड़ा नजदीक आइए। जो हमारे कैमरा संचालक हैं ये नजदीक आएंगे, यहाँ लाने की कोशिश करो। यहाँ यहाँ कैमरा संचालक, ये हमारे कैमरा संचालक हैं, यहाँ लाने की कोशिश करो और बच्चों को दिखाओ, इस क्वेश्चन को दिखाओ, पूरा स्पष्ट दिख रहा है। हम अपने दर्शकों को, अपने बच्चों को दिखाने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से तुमको इन 5 प्रश्नों का आंसर देना है, डरना नहीं है, ठीक है। और इस प्रकार से जो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के 10 नंबर के वो तो कर ही लोगे। यहाँ बच्चे क्या है, कुछ डर खाते हैं। जैसे ये किस पाठ से लिया गया है, निंदा रस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, अब यहाँ क्वेश्चन पूछा है उपयुक्त गद्यांश के लेखक का पाठ या लेखक और पाठ का नाम पूछा गया है, तो क्या लिखोगे, संदर्भ। संदर्भ क्या लिखोगे, बोलो। हमारी पाठ पुस्तक संदर्भ पढ़ो। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के निंदारस नामक पाठ से अवतरित है और इसके लेखक हरिशंकर प्रसाद जी है। हरिशंकर प्रसाद, 2 नंबर हो गए, और पूछना नहीं। ऐसे फटाफट बोलो ना, क्यों नहीं बोल रहे भाई। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के निंदारस नामक पाठ से अवतरित है और इसके लेखक हमारे हरिशंकर प्रसाद जी है। बस और कुछ नहीं लिखना।